भारत माता की चलो जी चलो चलो यहाँ प्लीज प्रक्रिया चल रही है। हमारा एक तरीका है आम आदमी पार्टी का संगठन बनाने का कि हम कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करके जैसा वो काम करना चाहते हैं उसको वो जिम्मेदारी दे करके तब हम संगठन निर्माण करते हैं। इससे संगठन मजबूत बनता है, इससे कार्यकर्ताओं में आपसी विश्वास पैदा होता है, इससे कार्यकर्ताओं को पता होता है कि किसको क्या जिम्मेदारी मिल रही है, किसको क्या काम करना है। इन सारे नियमों का पालन करते हुए एक मजबूत संगठन बनाने की प्रक्रिया चल रही है और ऐसा मजबूत संगठन जो 2024 में बीजेपी को मात दे सके, भारतीय जनता पार्टी को, जेजेपी सरकार को मात दे सके, हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सके और व्यवस्था परिवर्तन कर सके। उसी कवायद में लगे हुए हैं। ये प्रक्रिया कब तक आप इसको अंतिम रूप देंगे? मुझे लगता है कि लगभग 1 महीने में ये पूरी प्रक्रिया, क्योंकि 90 विधानसभाएं और सब जगह पर जाकर के हम 2-2 मीटिंग्स कर रहे हैं, तो 180 वॉलंटियर मीटिंग होनी है, कार्यकर्ता मीटिंग्स होनी है विधानसभा के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि 1 महीने में ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद एक पूरे हरियाणा के अंदर एक संगठन का अनाउंसमेंट किया जाएगा जिसमें सारे पदाधिकारियों का एक साथ अनाउंसमेंट होगा और मजबूत संगठन का निर्माण होगा। कुछ नहीं, बीजेपी कांग्रेस वालों को कोई और काम ही नहीं है। वो एयरवेज ने उसको डिनाई कर दिया, वहाँ से सब डिटेल्स आ गए कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। जिस वक्त की ये बात कर रहे हैं उस वक्त वो यहाँ संबोधित कर रहे थे, दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम को लाइव संबोधित कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी कांग्रेस के पास और कुछ बचा नहीं है। ये लोगों के बेडरूम में झांकते रहते हैं, ये लोगों के मुंह सुन के देखते रहते हैं कि ये है वो है, अफवाहें उड़ाते रहते हैं। इनके पास और कोई काम नहीं बचा। पंजाब सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से लोगों की भलाई का काम कर रही है, मुझे लगता है उससे बौखला गए हैं ये सारे के सारे। और वहाँ पर जिस तरीके की स्थिति है, अगली बार जितनी सीटें इनको 2-2, 4-4 मिल गई, मुझे लगता है अगली बार वो भी नहीं मिलने की है। एक तरफा माहौल वहाँ होता जा रहा है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, सारे के सारे लोग सेटिस्फाइड हैं इस चीज़ से कि उन्होंने अपने वोट का सही इस्तेमाल किया और सरकार उनके लिए काम कर रही है। इस बात से बीजेपी कांग्रेस के तमाम जो सोशल मीडिया के लोग हैं, ट्रोल्स हैं, ये सारे बौखला गए हैं पूरी तरह से और इसलिए अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझको। हरियाणा के गृह मंत्री जी भी कह रहे हैं कि उनका आरोप है कि केजरीवाल जी जो है वादे कर देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे फ्री बिजली का हो, तमाम जो वादे उन्होंने चुनाव किए हैं देश को। हरियाणा के अंदर जो हम दिल्ली में फ्री देते हैं, जो हम पंजाब में फ्री देते हैं, हरियाणा में ये उनमें से कुछ भी फ्री नहीं देते। विद साहब से ही पूछ रहा हूँ, हरियाणा के अंदर आप इसमें से कुछ भी फ्री नहीं देते। मैं कैमरे में देख के पूछ रहा हूँ, देख रहे होंगे सब। एक भी चीज़ इनमें से आप हरियाणा में फ्री नहीं देते। हरियाणा के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा क्यों है विद साहब, ये बता दीजिए। अपने किस परिवार के व्यक्ति को आपने 3 लाख करोड़ दे दिया, अपने किस दोस्त को ये 3 लाख करोड़ दे दिए, ये पैसा कहाँ चला गया, ये ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए तो मैं समझ जाऊँगा कि हमारा जो फ्री बीज देने का तरीका वो गलत है। हम जो तरीके से जो सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं दिल्ली में फ्री देते हैं, उन सारी सुविधाओं को देने के बावजूद हैं ये सारे बौखला गए हैं पूरी तरह से और इसलिए अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझको। हरियाणा के गृह मंत्री जी भी कह रहे हैं कि उनका आरोप है कि केजरीवाल जी जो है वादे कर देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे फ्री बिजली का हो, तमाम जो वादे उन्होंने चुनाव किए हैं देश को। हरियाणा के अंदर जो हम दिल्ली में फ्री देते हैं, जो हम पंजाब में फ्री देते हैं, हरियाणा में ये उनमें से कुछ भी फ्री नहीं देते। विद साहब से ही पूछ रहा हूँ, हरियाणा के अंदर आप इसमें से कुछ भी फ्री नहीं देते। मैं कैमरे में देख के पूछ रहा हूँ, देख रहे होंगे सब। एक भी चीज़ इनमें से आप हरियाणा में फ्री नहीं देते। हरियाणा के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा क्यों है विद साहब, ये बता दीजिए। अपने किस परिवार के व्यक्ति को आपने 3 लाख करोड़ दे दिया, अपने किस दोस्त को ये 3 लाख करोड़ दे दिए, ये पैसा कहाँ चला गया, ये ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए तो मैं समझ जाऊँगा कि हमारा जो फ्री बीज देने का तरीका वो गलत है। हम जो तरीके से जो सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं दिल्ली में फ्री देते हैं, उन सारी सुविधाओं को देने के बावजूद 1 पैसे का कर्जा नहीं है दिल्ली के ऊपर, 1 पैसे का। अगर विद साहब को सीखना होगी हिसाब किताब कैसे करते हैं, ये फ्री सुविधाएं देने के बाद भी बजट प्रॉफिट में कैसे रहता है, तो क्लास लगवा लेना, केजरीवाल जी के पास जाएं, अपने मुख्यमंत्री को भी लेके चले जाएं, दोनों लोग वहां क्लास लगाएं,
ज़्यादा ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है आधे एक घंटे में इतना गुर तो सिखाई देंगे कि 500, 1000, 2000 करोड़ बचाना सीख जाएंगे। एक एक स्टेडियम का बजट डबल नहीं करेंगे, एक एक पुल 2-2 बार उसका बजट नहीं बढ़ाएंगे, और इस तरीके की एक्टिविटीज़ में 100, 200, 500 करोड़ ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे तो बचत हो जाएगी। दिल्ली में जो पुल है, जो स्टेडियम्स हैं, वो जितना बजट बनता है उससे कम पैसे में बनाते हैं हम लोग, अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं। यहाँ पर विद साहब से पूछो, उनके पूरे इलाके में उनका कोई भी प्रोजेक्ट जितने में पास हुआ था, जितने का बजट पास हुआ था, उतने में अगर बन गया हो उनके जीवन में, तो एक आध उदाहरण दे दें, हम भी समझ लेंगे। उनके 500 करोड़ के प्रोजेक्ट का बजट बनता है और 1000 करोड़ में वो बन करके तैयार होता है। ये लूट खसोट चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, इसकी वजह से सरकारें नुकसान में जाती हैं। ये मूलभूत सुविधाएं फ्री देने से सरकारें नुकसान में नहीं जाती। बोल रहे हैं ये सारे बौखला गए हैं पूरी तरह से, और इसलिए अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। हरियाणा के गृह मंत्री जी भी कह रहे हैं कि उनका आरोप है कि केजरीवाल जी जो है वादे कर देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे फ्री बिजली का हो, तमाम जो वादे उन्होंने चुनाव किए हैं देश को। हरियाणा के अंदर जो हम दिल्ली में फ्री देते हैं, जो हम पंजाब में फ्री देते हैं, हरियाणा में ये उनमें से कुछ भी फ्री नहीं देते। विद साहब से ही पूछ रहा हूँ, हरियाणा के अंदर आप इसमें से कुछ भी फ्री नहीं देते। मैं कैमरे में देख के पूछ रहा हूँ, देख रहे होंगे साहब, एक भी चीज़ इनमें से आप हरियाणा में फ्री नहीं देते। हरियाणा के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा क्यों है विद साहब, ये बता दीजिए। अपने किस परिवार के व्यक्ति को आपने 3 लाख करोड़ दे दिया, अपने किस दोस्त को ये 3 लाख करोड़ दे दिए, ये पैसा कहाँ चला गया, ये ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं समझ जाऊँगा कि हमारा जो फ्री बीज देने का तरीका वो गलत है। हम जो तरीके से जो सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं दिल्ली में फ्री देते हैं, उन सारी सुविधाओं को देने के बावजूद 1 पैसे का कर्जा नहीं है दिल्ली के ऊपर, 1 पैसे का। अगर विद साहब को सीखना होगी हिसाब किताब कैसे करते हैं, ये फ्री सुविधाएं देने के बाद भी बजट प्रॉफिट में कैसे रहता है, तो क्लास लगवा लेना, केजरीवाल जी के पास जाएं, अपने मुख्यमंत्री को भी लेके चले जाएं, दोनों लोग वहां क्लास लगाएं। ज़्यादा ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है आधे एक घंटे में इतना गुर तो सिखाई देंगे कि 500, 1000, 2000 करोड़ बचाना सीख जाएंगे। एक एक स्टेडियम का बजट डबल नहीं करेंगे, एक एक पुल 2-2 बार उसका बजट नहीं बढ़ाएंगे, और इस तरीके की एक्टिविटीज़ में 100, 200, 500 करोड़ ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे तो बचत हो जाएगी। दिल्ली में जो पुल है, जो स्टेडियम्स हैं, वो जितना बजट बनता है उससे कम पैसे में बनाते हैं हम लोग, अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं। यहाँ पर विद साहब से पूछो, उनके पूरे इलाके में उनका कोई भी प्रोजेक्ट जितने में पास हुआ था, जितने का बजट पास हुआ था, उतने में अगर बन गया हो उनके जीवन में, तो एक आध उदाहरण दे दें, हम भी समझ लेंगे। उनके 500 करोड़ के प्रोजेक्ट का बजट बनता है और 1000 करोड़ में वो बन करके तैयार होता है। ये लूट खसोट चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, इसकी वजह से सरकारें नुकसान में जाती हैं। ये मूलभूत सुविधाएं फ्री देने से सरकारें नुकसान में नहीं जाती। एक के साथ एक बोतल जो है फ्री दी जाती है, उसको इसके पास बात कीजिए। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप कौन से समय की बात कर रहे हैं, पॉलिसी भी बदल चुकी है वहाँ तो, और जो हमने वहाँ पॉलिसी लागू करने की कोशिश की थी वो एक बहुत अच्छी लिकर पॉलिसी थी, जिसकी वजह से सरकार को मुनाफा भी बढ़ने वाला था सरकार का, और वो अच्छे कामों पर उसको खर्च किया जा सकता था उस पैसे को। जो लूप होल्स थे वो सारे प्लग कर दिए थे। सेम पॉलिसी दिल्ली के अंदर इन्होंने हमें करने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम साजिशें करके हमें वो करने नहीं दिया, और ये CBI ED का डर दिखाते हैं, जिससे हम डरते नहीं हैं। ये कहते हैं आपकी लिकर पॉलिसी की में ये गड़बड़ हुई, वो गड़बड़ हुई। आज तक कोई बीजेपी का नेता ये नहीं बता पाया भाई कितने का घोटाला हुआ और क्या घोटाला हुआ, आज तक यही नहीं बता पाए वो लोग। सेम लिकर पॉलिसी हमने पंजाब में लागू की है यहाँ पर, और वहाँ पर उससे सरकार का प्रॉफिट भी बढ़ा है, सरकार का मुनाफा भी बढ़ा है। उन सारे पैसों को अच्छे कामों में इस्तेमाल किया जाएगा, लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये सब बीजेपी के, कांग्रेस के आरोप है, इन पे मत जाइए। आज अखबार में खबर भी छपी है, 95% इस्तेमाल CBI और ED का विरोधी पार्टियों के खिलाफ कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये सब इनके, अगर आप 4 बार, हम हमेशा ये बोलते हैं, हम खुले में चुनौती देते हैं, 4 नेताओं के हमारे यहाँ रेड करवा लीजिए, और किसी एक नेता की अपने यहाँ रेड करवा लीजिए। जिन LG साहब ने रिपोर्ट बनाई लिकर पॉलिसी में, हमने दिल्ली में कहा कि हमारे तो इतने नेताओं पे आपने रेड कर ली, जांच कर ली, एक बार ज़रा LG साहब की भी जांच कर लीजिए, उन्होंने भी बहुत बड़ा घोटाला किया था। वो उस मामले पे छुप जाते हैं, सारे के सारे भाग जाते हैं कि नहीं जांच कर ली तो क्या पता घर से क्या निकल आए। हमारे घर से तो, हमारे नेताओं के घर से तो आज तक 100 रुपये की ब्लैक मनी नहीं निकाल पाए। सारी कोशिशें कर ली इन्होंने। हम इनकी इन धमकियों से डरते नहीं हैं, इनकी इन अफवाहों से डरते नहीं हैं। गुजरात में ये लोग हार रहे हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं। थैंक यू। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन जारी है, अम्बाला में भी जो है किया गया है, क्या देखते हैं कार्यकर्ताओं में? देखिए, हम आम आदमी पार्टी में एक लोगों में वेव है, कार्यकर्ताओं में भी बहुत बड़ी हमारी वेव के तहत चलते हुए बढ़ोतरी हुई है। बहुत से लोगों ने ज्वाइनिंग करी, और साथ ही में बहुत से हमारे ऐसे साथी हैं जो पिछले दशक से ऑलमोस्ट यहाँ पर पार्टी का झंडा लेके चले हैं। तो पार्टी ने जहाँ इस विस्तार की तरफ नज़र डाली है, तो पार्टी ने एक सिस्टम बनाने की उसमें कोशिश करी है। उन्होंने कहा है कि जब आगे का संगठन बने, जब इसका विस्तार हो, जब नई नियुक्तियां हों, तो हम कुछ इस तरीके से करें कि हम अपने हर नए पुराने कार्यकर्ता से संपर्क साधें, सबकी मंशा, सबकी मंजूरी, सबकी मर्जी, सबकी क्षमता को देखते हुए
हम इसको इस संगठन की एक रूपरेखा तैयार करें। तो उसी के तहत पार्टी ने एक ब्लूप्रिंट बनाया जो हर प्रदेश में लागू होगा, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या आसाम। इसके तहत पार्टी की सीनियर लीडरशिप हर असेंबली में जाके 2 से 3 चरण में मीटिंग करेगी, जहाँ पे वो कार्यकर्ताओं के नंबर लेंगे, टास्क लेंगे, एक चर्चा करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और उसके बाद आने वाले महीने तक हमें पूरा विश्वास है कि हरियाणा में हमारा कार्यकर्ताओं का नया जो संगठन है वो अनाउंस होगा। मैम, अम्बाला नगर निगम से भी काफ़ी आरोप पार्षद और अधिकारी, पार्षद और लोगों की ओर से लगाए जा रहे हैं। पिछली सभी मीटिंगें स्थगित होती रही हैं, इस बार भी जो है डोप कमेटी 2 साल हो चुके हैं। किस नज़र से देखते हैं आज के समय जो नगर निगम? देखिए, एक समय था जब कोई कह सकता था कि विपक्षी पार्टी की होने की वजह से हमारी मेयर साहिबा को यहाँ पे मदद नहीं मिल रही, लेकिन आज की तारीख में ये बातें नहीं कही जा सकती। बहुत दुख की बात है कि जिसकी भी लड़ाई है, जिसकी भी अहम की या अस्तित्व की लड़ाई हो रही है, इसके अंदर आम जनता पिस रही है। आम जनता ने नॉर्मल, सही, डेमोक्रेटिक, स्थानीय जो हमारे शहरी निकाय के तहत चलते हुए अपनी एक सरकार, अपने नुमाइंदे चुने थे, और उनको अगर कोई भी काम नहीं करने दे रहा आज की तारीख में, तो हम समझते हैं वो संविधान के खिलाफ है और जनता के खिलाफ है। थैंक यू।